हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम गांवों का हम दौरा कर रहे हैं और समस्याएं जान रहे हैं ग्रामवासियों की। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं कोहला गांव में और मैं इस वक्त कोहला गांव की वाल्मीकि बस्ती में खड़ी हूं। उन लोगों के बीच में खड़ी हूं जिन लोगों को मनरेगा मजदूरी नहीं मिली है। वो लोग जो कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, वो लोग जो मूलभूत सुविधाओं से परे अपने घर के लिए भी तरस रहे हैं। मेरे पीछे आप ये घर देख रहे हैं। इस घर के थोड़ा सा आप अंदर चलिएगा और इस घर की आप हालात देखिएगा कि किस तरह से ये घर है और आप इसमें देखिए कि आज के वक्त में ऐसा घर किस गांव में मिलता होगा, कहां पर मिलता होगा। ये दुर्दशा आप इस घर की देखिए। थोड़ा सा और भीतर हम इस घर में चलते हैं। आप चलेंगे तो देखेंगे कि ना ही इस घर में छत है, ना यहाँ पक्का फर्श है। देखिए ये कड़ियां हैं, यहाँ पर आप देखिए टूटी हुई हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए ये घर है। थोड़ा सा और आगे आप देखिए इस घर की क्या स्थिति है। और ऐसे घर गांव में काफी मिलेंगे जिनको बनवाने की बात प्रशासन की ओर से कही जाती है, लेकिन वो बात सिरे चढ़ते नहीं नजर आती है। आप देखिए, आप कल्पना कर सकते हैं इस वक्त में इस तरह के घर की। देखिए ना यहाँ पर फर्श है। हम किसानों के मुद्दे दिखा रहे हैं, महिलाओं के मुद्दे दिखा रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि वो किस तरह से रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन कोहला गांव में जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें विधानसभा चुनाव के दौरान मुद्दे में नजर नहीं आएंगी। ये मुद्दा होना चाहिए और सबसे बड़ा यही मुद्दा होना चाहिए कि इलाके में जो छोटी बिरादरियां हैं वो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं। मनरेगा मजदूरी उनको नहीं मिल रही है, मूलभूत सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, अच्छे घर अच्छे खाने के लिए वो तरस रहे हैं। ये बताएं कि घर बनवाने की आपने किसी से गुजारिश की, क्या करते हैं आप? हाँ जी, मैं डीसी के पास भी गया हूँ, बीडीओ के पास भी गया हूँ, सरपंच के पास भी गया हूँ। मैंने 25 साल हो लिया अपनी एप्लीकेशन लगाते हुए मकान की, किसी ने कोई समाधान नहीं करा हमारा। जो जिसके पास जाते हैं वो कोई 10,000 रुपये मांगता है, कोई 20,000 मांगता है। अगर हम किसी की एप्लीकेशन तौर पर कहते हैं किसी को तो मारने की धमकी देते हैं। तुम वहाँ क्यों गया, किसके कहने से गया, वो तो इतना बड़ा अफसर है, तुमसे पैसे क्यों लेगा, तुम हमारे में पैसे दो। सरपंच भी कहता है चाय पानी के देने पड़ेंगे भाई, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ से दें जी। अच्छा मुझे बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। तो इतने 25 सालों के दौरान आपके पास भी इतना पैसा नहीं जुड़ा कि आप घर बना सके नया? नहीं जुड़ा जी। हरी बीमारी में बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी कभी घरवाली बीमार हो जाती है, कभी कोई मेरी और टेंशन हो जाए, बहन बेटी का भी खर्चा है, तो कोई समाधान नहीं हो रहा जी। कैसे बनाए, दिहाड़ी ऐसी मिलती नहीं। महीने में 10 दिन हो गए, 20 दिन आ गए, 10 दिन ठाली। ऐसे गांव में कोई रोजगार नहीं है जी। अच्छा मैं छत देख रही हूँ तो यहाँ पर कड़ियां भी नजर नहीं आ रही हैं, घास फूस आपने डाला हुआ, पराली यहाँ पर बिछाई हुई है। तो ऐसे में जब बारिश आती है तो घर परिवार के लोग कहाँ बैठते हैं? परेशान है जी। अपने साइड में कोई एक दो खाट का बच जाता है, उसी में बैठे रहते हैं सारी रात बारिश में। और दूसरे भाई का जाने के नहीं, आज किसी का भाई भी नहीं है। भाई भी उसी का जो रुपये है तो जिसके पास उसका है, गरीब को कोई नहीं पूछता। नहीं भाई पूछता, नहीं सरकार पूछती, और नहीं है जो गांव के सरपंच में बनते हैं ये भी नहीं पूछ रहे। अच्छा किसी तरह की राशन की सुविधा, क्योंकि डिपो में अक्सर जिनके कार्ड होते हैं उनको राशन मिलता है, तो ऐसे कोई सुविधा नहीं मिली पीले कार्डों की किसी और तरह से? हमारा तो कार्ड भी नीला जी, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। कोटे वाला कहता है तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। अम्मा जी मैं 20-25 साल जा लिया उसके पास, भाई वो मेरा राशन कार्ड बनवा दे, कोई गुजारा हो जाए, महीने का राशन मिल जा, तो धमका के बोलता है कोटे वाला भी। यहाँ मैं राशन बनाता हूँ, एक आधार राशन कार्ड बनाता हूँ, डीसी के पास जाओ। मैं डीसी के पास गया था साहब, डीसी ने मोहर दस्तक मार के दे दिए थे, भाई तेरा कार्ड भी बनेगा, तेरा मकान भी बनेगा। वो भी काम ये सरपंच ने कोटा वाला नीति कैंसिल कर दिया, कोई नहीं बना। नहीं तो कार्ड बना हमारा और नहीं मकान बना। अभी फोटो ये कई बार खींच के ले जा लिए, वहाँ से सरपंच ही कर दे हल्ला बल्ला, उनको आगे पहुँचाता है या ना पहुँचाता है वो सरपंच को पता है। हमने 3-4 बार तो अपने मकान के फोटो डीसी के पास भेज दिए, एडीसी के पास भेज दिए, एक्शन के पास भेज दिए, सारी जगह भेजे हैं, मतलब कहीं भी हमारी सुनाई नहीं हुई।
तो अब की बार इस उपचुनाव में ये मुद्दा नजर ही नहीं आ रहा, मनरेगा मजदूरों का क्या हो, क्या उनको मजदूरी मिली, और क्या जो छोटी बिरादरियां हैं वो मूलभूत सुविधाओं में जी रही हैं, क्या समाज में उस तरह से जी रही हैं, समानता से जी रही हैं। और भी हम लोगों की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि और यहाँ की इस बिरादरी में क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ ये जो है मनरेगा मजदूर इस वक्त मेरे साथ हैं, जिन्हें करीबन 45 से 60 दिनों की जो मजदूरी है वो नहीं मिली है। मजदूरी लेने के लिए सरपंच से भी गुहार लगा चुके हैं। जो पारिवारिक व्यवस्था है वो भी इनकी दुरुस्त नहीं है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकी जो स्थिति है वो मजदूरी दिहाड़ी पर ही निर्भर रहती है। अगर इन्हें दिहाड़ी ना मिले, मजदूरी ना मिले, बच्चों की पढ़ाई किस तरह से होगी, घर का खर्च किस तरह से होगा। और ख़ास बात हम ये कहें कि सरकार बार बार दावे करती है कि तमाम जो मजदूर वर्ग हैं या फिर जो मनरेगा मजदूरी करते हैं कि उनको जो पेमेंट है वो वक्त रहते दी जाती है। लेकिन यहाँ अब जो उपचुनाव होने हैं उनमें मुद्दा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। कोई नेता इस मुद्दे पर बात करता नहीं नजर आ रहा, ना कोई प्रत्याशी, ना कोई नेता, ना कोई कार्यकर्ता, कोई भी ऐसा जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कि इन मुद्दों पर बात कर रहा हो या इन मजदूरों के हित की बात कर रहा हो। कुछ मजदूर इस वक्त मेरे साथ हैं, जरा ये बताएं कि यहाँ जो मजदूर हैं इनको दिहाड़ी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही, तो मनरेगा का जो काम है क्या अब भी लगातार जारी है? मैम काम लगातार जारी है, लेकिन काम बीच बीच में रुक भी जाता है। काम गांव में नहीं करवाया जाता। बेसिकली मनरेगा में ये प्रेफरेंस होती है कि गांव में काम दिया जाए, लेकिन जो सरपंच वगैरह होते हैं वो इनके अपने करीबी होते हैं, उनके खाते वगैरह खुलवाते हैं, उनके साथ साठ गांठ करके पूरा प्रशासन मिलके ऐसे करता रहता और फिर दूसरे गाँव में काम मिलता रहता। गाँव में काम नहीं दिया जाता मैम, और मतलब गाँव से बाहर ही जाना पड़ता है तकरीबन। पहली बात तो ये काम दिया ही नहीं जाता, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि गांव जो सरपंच के करीबी होते हैं उनके साथ साठगांठ करते हैं ये, और जो मतलब जो मनरेगा स्कीम उसको धरातल पे आने ही नहीं देते, प्रशासन के साथ साठगांठे करते रहते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था। हम देख रहे थे, फिर मजदूरों की स्थिति देख रहे थे, हमने सोचा कि मजदूरों के लिए भी कुछ किया जाए, क्योंकि हम भी इस समाज में पड़े बड़े, हमने भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने मजदूरों को इकट्ठा करके पहले मनरेगा स्कीम के बारे में बताया, फिर सरपंच के पास लेके गई। वो 2 महीने तो ऐसे ही टरकाता रहा कि मतलब काम दे दूंगा, कुछ नहीं किया। फिर उसने काम दिया, और काम की एक प्रोसेस होती है कि पहले डिमांड फार्म भरा जाता है और फिर ऊपर से प्रूव हो गया आता है, फिर काम दिया जाता है। वो ऊपर से कितने दिन काम करवाना ये आता है, ये हमने भी नहीं पता था, और सरपंच को तो पता था क्योंकि वो तो अपनों के साथ करता था ऐसे। फिर उसने ये पूरा मामला नहीं बताया, वैसे ही मजदूरों से बिना डिमांड फार्म के, बिना ऊपर से काम प्रूव ऐसे ही काम करवा लिया। 1.5-2 महीने ऐसे ही काम करवाता रहा, जिसमें कुछ सरकारी काम भी थे और कुछ अपने निजी काम, फैक्ट्री वगैरह काम भी, और सोनीपत वगैरह भी लेके गया वो काम कर। और फिर एक भी दिन का पैसा नहीं दिया मजदूरों के। देखो मतलब जो मजदूर डिपेंड है मजदूरी पे, जिनका घर ही मजदूरी के कारण चलता है, उनको वही पैसे नहीं मिले। तो फिर हम इसके पास जाते रहे कि पैसे दे, वो हमें पैसे नहीं दिए गए। कभी एसडीएम से भी मिले, हम बीडीपीओ से भी मिले और डीसी के पास भी गए, लेकिन पैसे कभी नहीं दिए गए। और कम से कम 15-16 लाख रुपए थे मजदूर आदमियों के, कम से कम 100-150 के आसपास मजदूर थे, और 50 से 60 दिन के आसपास इन्होंने काम किया, एक भी पैसा नहीं दिया गया। और ये लड़ाई अभी तक चल ही रही है, कुछ नहीं दिया गया जी। अच्छा, आप मनरेगा मजदूरी करने जाया करो तो किस किस तरह का काम होगा? मैम ये झाड़ भी पड़वा, जिस तरह की भिंड बांड है, कसी का भी वो है काम, और जो रुजबाई है उनमें भी बढ़ना पड़ा है, पानी में भी बढ़ना पड़ा है, जीरी भी कटवाई है, सारा काम करवाऊं मैं। तो इनमें जो सरपंच है उनका पर्सनल काम भी आ गया? हाँ जी, जी अपनी फैक्ट्री की सफाई करवाई है, खेतों की करवाई, जो जमींदारों के खेत हैं, जिनका खुद का खेत है, उनकी भी नालियों की, डोलों की सफाई करवाई। इतना कबाड़ मारे से कटवाया, जो बताओ तो रोने आवा। उसमें हम कई जने ऐसे हैं, साहब भी हाथों आए हैं, और भी काम हुआ, घने दुखी हुए हैं। पूरे 2 महीने लगभग काम करे, किसी ने 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, तो ऐसे वो गलियों की सफाई करवाई है, परस की, छपेड़ की, शमशानों की, सब सफाई करवाई। ऐसे ये गाड़ है, इनकी भी सफाई करवाई है। सब गंदा कबाड़ा उठाया सिर पर, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। और यहाँ का सरपंच तो इतना बेकार है। एक मैं अपनी घरेलू ही बात कहूँ, मेरे घर वाला गुजरा था फरवरी में, और उसके 1 महीने बाद लोक लग गया। मैं 1 महीने तक लगातार लॉकडाउन में 3 महीने गई। मेरे पास राशन नहीं खाने का, छोटे छोटे बच्चे हैं, राशन दुआ दो, कुछ नहीं दिया। ना मेरा राशन कार्ड बनवाया, ना कुछ गया, ना नरेगा के पैसे आए। जो बाद में 5-10 दिहाड़ी करी है, वो भी पैसे नहीं आए। मैं ब्लॉक में भी गई, एसडीएम का भी गई अकेली, ना राशन कार्ड बनवाया, ना राशन मिले, कुछ नहीं। 3 महीने तक ऐसे ही लगातार घर बैठे रहे भूखे पैसे, और सरपंच ना कर किसी ने नहीं देखा।
आज मेरे घर आने 8-9 महीने हो गए। एक एलआईसी थी, उस बदल भी तना धक्के खाने पड़ रहे, कुछ नहीं गौर करता है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई गौर नहीं। कहने के तो ये कृष्ण बांगड़ का गांव है, आवर चले जाओ, कोई किसी की समस्या नहीं करता। मैं उनके परिवार वाले दौरे भी गई हूँ, मेरे पास राशन नहीं, मेरा राशन बनवा दो, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी है। और इतना कबाड़ काटा हमने 2 महीने तक, आज तक कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने भी। तो केसी बांगड़ का ये जो है वो जन्म गांव है, लेकिन एक नेता का गांव होने के नाते भी इस गांव में जो लोग हैं उनकी व्यवस्था नहीं सुधरी है, उनके हालात नहीं सुधरे हैं। राशन कार्ड तक नहीं गरीब आदमी का बनवा सकता, उसके बच्चे चक्कू करीब भूखे मरे रहो। मैं भी ऐसी छान में पड़ी हूँ, घर का घर नहीं है। और 8-9 महीने हो गया आज मेरे घर आले ना, एक दिन भी कोई नहीं आया पूछने तक। और मैं खुद चली गई, ऐसे कहता वहां से ये फार्म ले आओ, वहां से ये ले आओ, मैं 70 फेरी चली गई। बड़ा लाला कभी ले लेगा, किसी पर कुछ नहीं होया, किसी ने कुछ भी सुनवाई आप नहीं करी। जब काम करती हैं तो जैसे कि आपने बताया कि रज भाई में भी आपको उतरना पड़ता है। ये पानी में को काटा नहीं, इतना कबाड़ी इतने पानी में ना काटे, डिग्गी का इतना बड़े बड़े झुंड थे, सब काटे हैं। और जब भी काटे थे, जब तो इतना बुरा हाल था, तो लगभग सफाई चली रहा। उस टाइम तो कई सालों की सफाई पड़ी थी जो हमने करी थी। उस टाइम खेतों का भी काम करा था हमने, फैक्ट्री का, वो तो इसकी घर की फैक्ट्री थी, उसका भी काम करा था, नालियों का भी करा था, इसके खेतों के भी जोर जाट थे नहीं मिलकर, जैसे कृष्ण बांगड़ के भाई और भी थे, उन सब के खेतों का भी काम हमने करा था। जो उनका खुद का काम था वो हमने करा था। उस टाइम हमने ये नहीं पता था कि ये भी काम हुआ, मैं ये भी अंध होगा। खेतों की सब नाली वगैरह की सफाई, नालों की, बड़े बड़े खेतों में जो नाले हमारे रजवाए उनकी सफाई हमने करी थी उस टाइम। और आज तक कोई पैसा नहीं मिला उनका। आप भी मनरेगा मजदूरी किए? अच्छा, आपकी जो मजदूरी है क्या इतने ही दिनों की अटकी हुई है? हाँ जी, सबकी 45 से 60 दिन की लगी हुई। आप जो है व्यवसाय के तौर पर यही काम करते हैं, आजीविका के लिए मजदूरी ही? मजदूरी के लिए। फिलहाल लॉकडाउन में मजदूरी मिली आपको और मनरेगा का काम मिला? हाँ जी, अब तो मिल रहा है, ये भाई लेके आया करें, अब तो मिल जाए, हफ्ता का मिल जाए, अब 4 दिन का भी लग जाए। और आपके पास क्या इतने जो पैसे हैं वो एकत्र हो जाते कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सके, घर बना सके? ना जी, ऐसे काम होगी, 5-7 दिन काम करे फिर छुट्टी हो जाए, फिर वैसे पैसे कहाँ नहीं। आप भी मजदूरी करते हैं? कितना पढ़े हैं आप? हम 11 जी। 11 पढ़े हैं। तो परिवार में कोई ऐसे वो नहीं मिलते बच्चे के जो आगे तक पढ़ाई करते हो, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ते हो, नहीं पढ़ पाते? ना जी, गरीब भी इतनी है जी, कुछ भी इतनी घर मुश्किल हो रहा है गरीबी में, इसके लिए मुश्किल है पढ़ना। अच्छा, मनरेगा मजदूरी आपको नहीं मिली है तो इस दौरान घर पर किस तरह का असर पड़ रहा है? घर बुरा पड़ रहा है जी, वो दिहाड़ी मजदूरी का दिया हुआ गाँव में से वो वक्त पर नहीं मिल रही, इसलिए कोई काम नहीं है। कुछ और महिला मजदूर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या उन्हें भी मजदूरी मिली। ये बताइए कि आपकी जो मनरेगा मजदूरी की हम बात कर रहे हैं, कई महिलाओं ने बताया कि उन्हें मजदूरी नहीं मिली है, करीबन 45 से 60 दिनों की। आपको भी नहीं मिली? नहीं मिली, हमने भी मजदूरी करी थी, हमने मिली नहीं। मैंने भी करी थी जी। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या काम किया उसमें? उसमें ना नाले साफ करवाए, फैक्ट्री में काम करवाया, और गांव की गलियां साफ करवाई, और थाने में भी, स्कूल में भी, इनमें जोड़ा में भी वो माटी गिरवाई जी, सब बड़ौदा थाने में भी करवाई। उन हमने कोई मजदूरी नहीं मिली। और जैसे महिला हैं, आप काम करती हैं, तो कोई भी परेशानी आ जाए स्वास्थ्य संबंधी तो तब भी आपको काम जारी रखना होता है? हाँ जी, काम तो करना बिना बाजती है को नहीं, काम ना करेंगे तो खाएंगे के। और फिर हमने 42 दिन या 60 दिन काम कराया है, किसों ने 42 दिन, किसों ने 60 दिन, उनका कोई कुछ नहीं मिला जी। आपके अगर अनुमान लगाए तो कितने पैसे होंगे? कितने होंगे इसमें? 14-15 लाख के करीब है जी, सारी लेबर के। और जैसे आपको मजदूरी नहीं मिल रही है तो ऐसे घर का खर्चा क्या चला रहे? कोई और रोजगार ढूंढा? और रोजगार के ढूंढा थे, अपने बैठे ठाली, रोजगार तो कुछ है नहीं इस गांव में। यो मनरेगा का काम है, कर ले, कदे डंगा पाड़ ले, कदे यो काम कर ले, और कुछ काम में नहीं। अब जो महिलाएं मनरेगा मजदूरी कर रही हैं उनसे जाना कि किसी के तो पति नहीं है, कोई है वो दिहाड़ी मजदूरी ही कर रही हैं, तो आप लोगों के पति क्या करते हैं? दिहाड़ी कर रहे हैं, हमारे पति भी दिहाड़ी कर अपने सरंग रोगन का काम करे। बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे पाने में सक्षम है? इतने पैसे जुड़ जाते हैं क्या? ना, कितने पढ़ाई थी, ये अच्छी पढ़ाई तो है ही नहीं। जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो पढ़ाई कहाँ से करेंगे हम अच्छी बच्चों की? सरकारिया में गालते हैं जी, सरकारिया में गालते हैं, कोई वो नहीं भाई, हम प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते, अच्छे किताब नहीं दे सकते,
कुछ नहीं, उनका अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर सकते हम। अच्छा, जब भी चुनाव आते हैं तो अक्सर हर बिरादरी की बात होती है, तो अगर पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा वोट बैंक आप लोगों का किस पार्टी की ओर रहा? मेरा ये बताओगी? बीजेपी तरफ जी, बीजेपी की। अच्छा, अब कोई समाधान नहीं कर रहे। अच्छा, उपचुनाव होने हैं तो अब किस ओर है? ये भी बीजेपी की तरफ है जी। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? ना जी, को ना खुश है। जब हमारा कुछ वो नहीं हो रहा तो हम खुश क्या में हैं। और वोट भी बीजेपी को। और क्या करेंगे जी, वो नगर रख का क्या करेंगे? किसों की तो गिरनिया पड़ेगी वाह। जब हमारा कोई वो है नहीं, वो तो गरीबी वो है और गिरेंगे उनकी। अच्छा, स्कूल यहाँ कितनी क्लास तक का है आपके गांव में? +2 तक जी। अब बेटियां ठीक पढ़ लेती हैं 12वीं तक यहाँ? ठीक पढ़ ले हैं जी। फिर पढ़ाई पढ़ुई भी सी है, स्कूल में इतने मास्टर भी नहीं है, नु अपना टाइम में पास करना। अच्छा, साइंस साइड की बात करें, कॉमर्स की बात करें, वो है यहाँ? ना जी, आर्ट है जी। तो कोहला गांव के किसानों के पास इस वक्त मैं हूँ। ये किसान बताएंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, फसल वक्त पर बिक रही है, MSP रेट पर बिक रही है या फिर नहीं बिक रही है। तो बताओ कि फसला में इब की बार टोटा होया कि नफा होया? टोटा हो रहा है सारा। बाजरा के किजे कहेंगे कागज मांगे, किजे कहेंगे हम जाना, हमने तो कागजा बेरा नहीं क्यों कर लिया यार है ना। तो हमारा बाजरा 15-16 बाजरा डेगा हुआ, 16-17 बाजी रही जान लग रही। नफा क्या में होगा हमने, हमारा तो टोटा होया है। और क्या बताऊंगा यहाँ में। अच्छा, नू भी बता दो कि जीरी में कि में हो रहा है लाभ लूब? जीरी में लाभ क्या में हो, तो भाई नहीं है। तो जीरी का भी बाको ने कितने क्विंटल खरीदी से खेत की? कितने क्विंटल खरीदी से? खरीद तो मैं 50 और 52 में तो देगा नहीं आया हूँ। बाकी नहीं खरीदते हैं तो क्या है उसका 15-16-17 बाता 10,000 रुपया तो हमारा दवाई का खर्चा किलेगा है। और फिर 10,000 कटाएगा और पानी पा तो ट्यूबला के साथ देना के बिजली के भी नहीं, हमारा तो आधा भी कौन पड़ता। अच्छा, नू बताओ कि जुकर आप किले मुराफे पे बोया करो? मुराफे भाई बोवा घर के बोवा। अच्छा, मुराफे के जो किले बोवा हैं कि उनके दौरे इतने पैसे से हैं कि वह अपने जो घर परिवार का खर्च है वो काट सके बिना कर्जा लिए? कर्जा ले बिना खर्च चुक्कर काट देंगे, वो तो भाई नहीं है, वो तो उधारे ठाकर अपना गुजारा करें। इब दाना भी ले लेंगे कि हम ला देंगे, ये तो न्यू चल कोई नफा के है। अच्छा, नू बताओ कि पर कब 32-33-31 थी, इब क्या 15-16 जाएगी तो क्या मैं पूरे करेंगे। मैं 40 का 52 का बाद के भाव हैं, फिर उनका खर्चा ला ले अड़ंगा पड़ंगा 10-10 हजार में दड़ेंगे पाठे की लगे। तू हिसाब लाइए क्या बचेगा फिर? कुछ भी ना बचेगा फिर। हाँ, और भी किसान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो हल्के के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ किसान कर्जे की स्थिति में हैं, खास तौर पर वो किसान जो कि पट्टे पर जमीन लेकर बो रहे हैं। अब जितनी वो अपनी जो है व्यय लगा रहे हैं या फिर ये कहें कि जितना खर्चा एक खेत में लग रहा है, इतनी किसान को आवक नहीं हो पा रही है। अगर बात करें बेटियों के विवाह की या फिर तमाम आयोजनों की, तो इनके पास इतना पैसा भी अब की बार फसल में नहीं बचा है कि ये खुले हाथ से अपने घर का जो सामान है या फिर जो समारोह है या फिर जो त्योहार है वो मना सकें। आप बताएं कि आपके गांव में मुख्य समस्याएं क्या रही? गलियों की बात करें, सड़कों की बात करें? सड़कों की कोई समस्या नहीं है गांव में, बस समस्या तो खेती को लेकर है। टाइम पे पानी है बहुत ज्यादा, कहीं पर तो बहुत ज्यादा पानी है, कहीं पर है ही नहीं सिंचाई के लिए, और जमीन के नीचे का जो पानी है वो बिल्कुल खराब है। तो इसलिए पहले तो कितने सारे तो डूब के खराब होगी फसल, अब वो सूखे की वजह से खराब होगी। कुछ मौसम अच्छा नहीं रहा, कुछ भाव वो अच्छा नहीं है, ऊपर से विराट वर्ग है। जैसे यहाँ मोटी जीरी तो गांव में है नहीं, तो पूसा की वैरायटी है बासमती की, वो अपनी मनमर्जी का रेट पर खरीदी जा रही है मंडी में। और मोटी जीरी है, बाजरा है, दूसरी फसल है, उनको आड़ती अपनी मनमर्जी रेट पर खरीद रहे और बाद में सेटिंग करके वो अपना सरकारी रेट पर बेच रहे हैं। कैसे खरीदी उन्होंने, कैसे बेची पता नहीं। किसान तो त्राही है बिल्कुल। अच्छा, केसी बांगड़ का जन्म गांव है ये, तो इस तरह से कभी गांव को एक हम नजरिए से देखें कि आपके गांव से कोई नेता उठ कर गए हैं, तो गांव को लाभ मिला है कहीं ना कहीं? को लाभ मिला है जी, बिल्कुल मिला। गांव में गलियां अच्छी रही हैं और तो अब जो आम सुविधाएं हैं वो बड़ी हैं, केसी बांगड़ होने की वजह से बड़ी है, इतना तो रहा है।
अच्छा ताऊ जुकर वोटा की बात करा तो गांव वाले लोगों का रुझान कौन सी पार्टी की ओर गणा रहा है? चुगड़ता है तो बुजुर्ग आ रहे जो उनका तो आपा नहीं कैश करे आते। अच्छा। उन्होंने मेरा कौन किसकी देगा, कोई तसल्ली नहीं वह कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। हमने तो इसे लागे सारे बराबर जाएंगे। तो सारे ही बराबर जाएंगे। तो ताऊ ये बात कर रहे हैं। और कोहला गांव के एक और बुजुर्ग व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं। किसानों से हमने बात की, किसान कह रहे हैं कि वो तो टोटे में है ही, कोई पैसा नहीं जुड़ा। हम भी किसान हैं, हम भी टोटे में रहा। एक वो भजन में जगदीश ने गा रखा है, बना रखा है, अब तनख्वाह मैंने 85 खर्च 103। जमींदारा यही हाल है, 40,000 किला ठेका मिला। हाँ उसमें 40,000 30,000 खर्चा है, 70 है, जीरी में गए 55 की। यह हाल है जमींदार। इससे फालतू के दुखी होगा जमींदार। इस आगे कुछ नहीं कह सकते, मरण से आगे कोई नहीं है, बस भी और के कहा मिल। अच्छा न्यू बताओ कि केसी बांगड़ का गांव रहा है, जो कर किसाना ने कोई परेशानी हो या फिर गांव वाले ने कोई परेशानी हो, उनका हल हो जाए न? गांव वाला ने और कोई सी परेशानी नहीं, गलिया ठीक से, पानी का पीने का हमारा ठंडा काम चल रहा है। कितने दिन में आवा पानी? पानी तो तीसरे दिन आले है, पानी का काम चल रहा है। खराब हो जाए तो बिना भी लाग जाए, वो तो अलग चीज है। यह मैंने समस्या जमींदार है, 80% लोग जमींदार हैं। गांव में सारे जमींदार हैं, शहर में जितने 100 तो खेती जुड़े हैं। गांव में तो 100% है, 100 दुखी हैं। अच्छा नू बताओ कि गांव में जो है बीजेपी और जेजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो टक्कर रही है बीजेपी की कांग्रेस की आड़े है? टक्कर रही है, इबका कांग्रेस बताएगी। इबका कांग्रेस बताएगी क्यों कर लग गए हो? बस देश का कारण बस। सारे किसान गणे चिड़ रहे से, नहीं तो पहले जो किसान से बीजेपी ने सपोर्ट करा करें थे आड़े के। बीजेपी ने नहीं करा करती, बीजेपी ने फिर पहले कांग्रेस ने करा करती। हाँ जेजेपी आड़ा जो कृष्ण बांगड़ है, इसकी वजह से इसकी बढ़ोतरी हो जाया करती। पीछे जेजेपी की बढ़ोतरी गांव में बीजेपी जी या जेजेपी जीत कर निकली थी। तो ये कांग्रेस का लग फालतू, ये उपचुनाव कांग्रेस का फालतू लगेगा। तो ये जो कोहला गांव के लोगों की समस्याएं आपने सुनी। उपचुनाव के दौरान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मनरेगा मजदूरी जो है वो मजदूरों को नहीं मिल पा रही है। सड़कों की बात करें वो यहाँ पर ठीक ठाक है, गलियों की बात करें वो भी ठीक ठाक है। पानी यहाँ तीसरे दिन आता, स्कूल 12वीं तक है लेकिन सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम वहाँ पर है। जो बच्ची कॉमर्स पढ़ना चाहती है, जो साइंस पढ़ना चाहती है, तो उसे दूसरे गांव में जाना पड़ता है साइकिल पर बैठकर, क्योंकि परिवहन व्यवस्था जो है वो इस तरह की दुरुस्त नहीं है कि बेटियां अपने समय से स्कूल पहुंच सके। तो कुल मिलाकर यहाँ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव होने हैं उनमें बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होगी। किसान परेशान हैं, किसान एक तरह से बीजेपी जेजेपी सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। तो कोहला गाँव की समस्याओं के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। राम राम।